और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। हाई लेवल कमेटी है ये, और इस कमेटी को पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट 3 दिन में सौंपनी है। और कल फिरोजपुर रैली के लिए जाते वक्त पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। जिस जगह पीएम की गाड़ी फंसी वो पाकिस्तान सीमा से ज्यादा दूर नहीं थी। और इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि सीएम चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ कर दी कि पंजाब सरकार या फिर पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा में कोई चूक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो अपने हैं, इसलिए उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई। पंजाब सरकार ने हालांकि अब उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। 3 दिन में इसे जांच रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन 20 मिनट तक पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर अब केंद्र सरकार भी बेहद सख्त है। बीजेपी के कई बड़े नेता हमलावर हैं और ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर सुरक्षा में चूक की गई। जो रूट लगाया गया था उसे सैनिटाइज नहीं किया गया, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस के ऊपर थी, वो दारोमदार ठीक से नहीं निभाया गया। ललित शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर अब उच्च स्तरीय जांच की बात की गई, कमेटी बना दी गई, 3 दिन में इसको रिपोर्ट देनी है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पर पूछा गया था कि आखिरकार आप कब तक जवाब देंगे। वो जवाब सरकार को कब तक देना है? ललित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी ललित, जब तक वो कनेक्ट होते हैं तब तक हम आपको ये बता दें दरअसल ये पूरा मामला है क्या। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है पंजाब सरकार की ओर से। ये कमेटी अब 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। हाई लेवल ये कमेटी, और ये देखना भी दिलचस्प होगा यहाँ पर अर्पिता कि इस कमेटी के दरअसल सदस्य कौन हैं, कौन लोग हैं जो इस जांच के लिए अब जिम्मेदार हैं, क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से तो ये साफ कर दिया गया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। ठीक है ललित, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से भी मांगा गया था जवाब कि आखिरकार कैसे हुआ ये सब, वो कब तक सरकार जवाब देगी इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम पंजाब की तरफ से बात करें तो अब इस पूरे मामले के ऊपर है हाई लेवल कमेटी है, उसका गठन कर दिया गया है। और अगर इस हाई लेवल कमेटी की बात करें तो इसमें रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल है, वो शामिल है। उसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स वो इसमें शामिल है। उसके साथ साथ जस्टिस अनुराग वर्मा है, वो इस कमेटी में शामिल है। अगले 3 दिनों के अंदर है इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर पहुंचा था और वहां पर सिक्योरिटी लैब के जो आरोप है वो लगाए हैं, खासतौर पर एमएचए की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई, उसके बाद से अब लगातार इस पूरे मसले के ऊपर सियासत होती हुई नजर आ रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर है पंजाब बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अभी अभी राज्यपाल से मिलने गया है, और इस वक्त मैं बाहर ही खड़ा हूं। अब से थोड़ी देर पहले है वो राजभवन के अंदर गए। और फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो लगातार इस पूरे मसले को लेकर अब पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत होती नजर। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक पर न सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि इस पर कानूनी चढ़ाई भी जारी है, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है जिसमें इसे संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव मामला बताते हुए पंजाब सरकार को निर्देश देने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाया गया। संभव है कि इस पर अब कल सुनवाई हो। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को भेजने को कहा है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी? जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि जिस तरह से 2 अर्जियां दाखिल हुई हैं। एक में ये कहा गया कि जिस तरह से सुरक्षा में चूक की जा रही है ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए जाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो रैलियां आयोजित की जा रही हैं, एक और अर्जी है जिसमें यह कहा गया कि चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए और कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दे कि जो भी रैलियां करें वो वर्चुअल मोड में की जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो गाइडलाइन पहले से जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, वो गाइडलाइन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। एक तो
गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाए और साथ ही ये भी तय किया जाए कि चुनाव आयोग एक नई गाइडलाइन जारी करे जिसमें ये बताया जाए कि सभी राजनीतिक पार्टियां सभी जी, तो कुल मिलाकर अब देखिए याचिका में दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग भी की गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ही पूरा मामला पहुंचा। पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर हालांकि पंजाब सरकार ने अलग उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।